शिवलिंग के खंडित होने और उसे मक्खन से पुनः जोड़े जाने का विचार भारतीय धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में गहरी जोड़े रखता है। यहाँ हम इस विस्तार पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार शिवलिंग के प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक अर्थों के साथ साथ मक्खन के उपयोग से उसे फिर से जोड़ने के महत्व को समझाने का प्रयास किया गया है। पहला, शिवलिंग का परिचय। एक पवित्र प्रतीक। शिवलिंग शिव का प्रतीक है जो ब्रह्मांड के सृजन और संहार शक्ति को दर्शाता है। शिवलिंग का आकार विशेष रूप से अंडाकार या स्तंभ के रूप में होता है और यह ऊर्जा सृजन का विनाश के बीच संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग का यह रूप न केवल शिव के व्यक्तित्व को दर्शाता है बल्कि ब्रह्मांड की संरचना और उसमें समाहित विभिन्न शक्तियों का प्रतीक भी है। शिवलिंग का आध्यात्मिक महत्व इतना व्यापक है कि इसे हिंदू धर्म में एक प्रमुख पूजा का विषय माना जाता है। दूसरा, शिवलिंग का खंडन। सृष्टि के तत्वों का विभाजन। शिवलिंग का खंडित होना या टुकड़ों टुकड़ों में हो जाना एक गहरे प्रतीकवाद का हिस्सा है। इसके खंडित होने को ब्रह्मांड की शक्तियां का विभिन्न रूपों से विभाजित होना या समझा जा सकता है। शिव को न केवल सृजन के देवता के रूप में देखा जाता है बल्कि विनाश और पुनर्जन्म के देवता के रूप में भी पूजा किया जाता है। शिवलिंग का खंडन सृष्टि के अलग अलग रूपों में विकेंद्रित शक्तियों का प्रतीक है। भारतीय पौराणिक कथाओं में कई बार यह कहा गया है कि शिवलिंग को खंडित करने की कोशिश की गई है, लेकिन यह शक्ति इतनी व्यापक थी कि इसे पूर्णतः नष्ट नहीं किया जा सकता। इसके टुकड़े बिखर कर विभिन्न शक्तियों में परिवर्तित हो गए और अंततः सभी एक ही ऊर्जा का हिस्सा है। तीसरा, मक्खन का प्रतीकात्मक महत्व। प्रेम, स्नेह और भक्ति। भारतीय संस्कृति में मक्खन, जिसे मक्खन भी कहा जाता है, श्रद्धा, शुद्धता, स्नेह और भक्ति का प्रतीक है। श्री कृष्ण का माखन खाने का प्रसंग इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जहां मक्खन को बाल कृष्ण के स्नेह और निश्चल भक्ति का प्रतीक माना जाता है। मक्खन को शिवलिंग के पुनर्निर्माण में उपयोग करने का विचार इस बात का प्रतीक है कि प्रेम, भक्ति और समर्पण से सभी चीजों को पुनः एकत्र किया जा सकता है। मक्खन की कोमलता यह दर्शाती है कि किसी भी खंडित चीज को जोड़ने के लिए कठोरता की नहीं बल्कि स्नेह और समर्पण की आवश्यकता होती है। चौथा, खंडित शिवलिंग के मक्खन से पुनः जोड़ना। आध्यात्मिक एकता का संदेश। जब हम खंडित शिवलिंग को मक्खन से जोड़ने की बात करते हैं तो यह इस बात का प्रतीक है कि हमारे अस्तित्व में चाहे जितने भी टुकड़े हों, भक्ति और प्रेम की शक्ति से हम उन्हें पुनः एकत्र कर सकते हैं। यह इस तथ्य का प्रतीक भी है कि कोई भी खंडित आत्मा भक्ति और सच्चे प्रेम के माध्यम से परमात्मा से जुड़ सकती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी संघर्ष और समस्याएं हों, हम भक्ति के माध्यम से अपने अंदर एकता और संपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। मक्खन का उपयोग यह दर्शाता है कि हमें अपने जीवन में स्नेह, प्रेम और भक्ति को अपनाना चाहिए ताकि हम शिव जैसे महान सत्ता के साथ पुनः जुड़ सकें। पांचवा, शिवलिंग और मक्खन। सृजन, संहार और पुनर्निर्माण। शिवलिंग का खंडन और पुनर्निर्माण सृष्टि के निर्माण, संहार और पुनर्जन्म के चक्र को भी दर्शाता है। शिवलिंग के खंडित होने का अर्थ यह है कि ब्रह्मांड में विभिन्न शक्तियाँ अपने अपने रूप में विद्यमान हैं, लेकिन वे सभी एक ही स्रोत से उत्पन्न हुई है। जब मक्खन से इसे पुनः जोड़ा जाता है तो यह संकेत करता है कि सभी शक्तियाँ का अंतिम स्रोत एक ही है और प्रेम, भक्ति के माध्यम से इन्हें पुनः जोड़ा जा सकता है। छठा, मक्खन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ऊर्जा को एकत्रित करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में देखें तो मक्खन एक प्रकार का ठोस वसा होता है जो ऊर्जा का भंडारण कर सकता है। मक्खन का उपयोग करके
खंडित शिवलिंग को जोड़ने का यह मतलब है कि इसे एक ऐसी ऊर्जा के रूप में देखा जाए जो विभिन्न तत्वों को एकत्र करने में सक्षम हो। मक्खन का स्नेहपूर्ण और कोमल रूप से इसे ऊर्जा का प्रतीक बनता है जो विनाश के बाद पुनः एकता की ओर ले जा सकता है। 7वां, भक्ति का महत्व और मक्खन का उपयोग। चेतना का शुद्धिकरण। मक्खन का उपयोग शिवलिंग के खंडों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि भक्ति और प्रेम से ही चेतना का शुद्धिकरण हो सकता है। भारतीय सांस्कृतिक में भक्ति को आत्मा के उच्चतर स्तर तक पहुंचने का माध्यम माना जाता है और इसे मक्खन का उपयोग इस प्रकार को और गहरा बनाता है। भक्ति से व्यक्ति अपने टूटे हुए अस्तित्व को ईश्वर से जोड़ सकता है। यह इस बात का प्रतीक है कि केवल भक्ति और प्रेम से ही खंडित चेतना को पुनः एकत्रित किया जा सकता है। 8वां, शिवलिंग का पुनः संयोजन और आत्म साक्षात्कार। शिवलिंग का खंडित होना और पुनः जुड़ना यह दर्शाता है कि हर व्यक्ति की चेतना अपने आप में खंडित होती है और साधना के माध्यम से व्यक्ति उसे पुनः एकत्रित कर सकता है। शिवलिंग का पुनः जुड़ना यह भी संकेत करता है कि जीवन में संपूर्णता की प्राप्ति तभी होती है जब हम अपने अस्तित्व के सभी पहलुओं को पहचान कर और उन्हें संतुलित करके जीना सीखें। 9वां, जीवन में मक्खन का संदेश, दया, करुणा और सहनशीलता का महत्व। मक्खन का उपयोग केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि यह इस बात का संदेश देता है कि जीवन में दया, करुणा और सहनशीलता से ही हम किसी भी प्रकार के संघर्ष का सामना कर सकते हैं। मक्खन का गुण होता है कि वह किसी भी चीज को कोमलता से जोड़ सकता है। शिवलिंग के पुनः संयोजन में इसका उपयोग करना यह सिखाता है कि जीवन में कठोरता नहीं बल्कि दया और करुणा से हम अपने जीवन को खंडितताओं को जोड़ सकते हैं। 10वां, शिवलिंग का खंडित होना और मक्खन से पुनः जोड़ना एक गहरा प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक अर्थ होता है। यह हमारे जीवन में संपन्न, प्रेम और भक्ति का महत्व बताता है। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे हमारा जीवन कितना भी खंडित क्यों ना हो, हम भक्ति और सच्चे प्रेम के माध्यम से उसे फिर से जोड़ सकते हैं।